वेलकम टू कॉग्निजेंस आईएएस। कॉग्निजेंस आईएएस के मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का आज पहला दिन है। आज हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंट को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें अपने पीटी की तैयारी को जारी रखते हुए अपने इमोशन और मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखना है। तो हमारी टीम ने इस सिचुएशन में आंसर राइटिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया है, जिसमें आपको रोज 2 क्वेश्चंस पर डे आप लोग को लिखना है। आप अपने पीटी की तैयारी से 1 घंटा निकाल कर मेंस की कंटिन्यूटी बनाए रखने की कोशिश करें। इससे ये बेटर फोकस होगा आपके मेंस आंसर राइटिंग में और एक तरफ से आपको होलिस्टिक अप्रोच मिलेंगे। किसमें? आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन में। आपको पता है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में 3 फेज होते हैं, पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू होते हैं। तो पीटी जो आप लोग को हमेशा करते रहना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी जिस सिचुएशन में हम लोग गुजर रहे हैं, तो पीटी तो हम लोग का कंटिन्यूटी तो चल ही रहा है, साथ ही साथ हम लोग को ये भी देखना है कि मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को बनाए रखना है। तो आपको यहाँ पर कॉग्निजेंस आईएएस के टेलीग्राम चैनल में आपको पर डे 2 क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। 1 क्वेश्चंस आप लोग को करंट अफेयर से मिलेंगे एंड सेकंड क्वेश्चंस आप लोग को स्टैटिक्स पोर्शन से मिलेंगे। ये जो स्टैटिक्स पोर्शन थे ये आप लोग को सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो आप लोग के नीचे पीडीएफ फॉर्मेट में दिया गया है। और रहा दूसरी बात कि आप लोग को क्वेश्चंस आप हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलने वाले हैं, जो टेलीग्राम चैनल आप लोग को नीचे लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप लोग जब भी आंसर्स सीट आप लोग जो भी बनाएंगे, यहाँ पे आंसर सीट आप लोग जो भी यहाँ पे राइटिंग आंसर करेंगे, तो आप लोग उनको पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ना कि टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ पे जा करके पीडीएफ को सबमिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वहाँ पे जा करके आप लोग बना सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को आंसर सबमिट इन द पीडीएफ फॉर्मेट में करना है। तो रही बात यहाँ की यूपीएससी मेंस में, देखिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी के फुल प्रिपरेशन में। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग के यहाँ पेपर 1, 2, 3 एंड 4 जीएस पेपर 4 पेपर होते हैं, जिसमें आप लोग को हर डिफरेंट पेपर में डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि आप लोग पता है करंट अफेयर में आप लोग को अगर डिस्कशन का ऑप्शन अगर आ गया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंक्लूजन को बेटर तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन वही अगर स्टैटिक्स पोर्शंस रहेंगे तो आप लोग को वहाँ पे कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं होते। तो वहाँ पे होता क्या है कि आप लोग को डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर के डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके, तो डिफरेंट आंसर राइटिंग होंगे। तो यहाँ पे आप लोग को बेस्ट अप्रोच लगाना है कि आप लोग को आंसर कैसे लिखना है। जैसे कि हम लोग को पता है कि इंट्रो, बॉडी पार्ट एंड आप लोग का जो कंक्लूजन पार्ट होता है, ये 3 पार्ट होते हैं क्वेश्चंस के, और तीनों की डिमांड अलग होते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यहाँ पे और सेकेंड पार्ट यहाँ पे ये भी होते हैं कि आप लोग के हमेशा जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं यहाँ पे टाइम। तो आप लोग को टाइम विद इन टाइम के अंदर ही यहाँ पे आप लोग को लिखना है। और यहाँ पे जो आप लोग आंसर सबमिट करने वाले हैं, तो यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर ही आप लोग को आंसर सबमिट करना पड़ेगा आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप में। तो यहाँ पे आप लोग को 40 क्वेश्चंस आप लोग को मिलने वाले हैं, 40 क्वेश्चंस पर मंथ, और 2 ऐसे मिलने वाले हैं इन मंथ में। एंड आप लोग को हो सकता है कि अगर वो जो आप लोग को क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उनके आप लोग को फ्री वीडियो डिस्कशंस मिलेंगे कि आप लोगों को इंट्रो, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट आप लोग कैसे लिखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेंस के जो भी लेक्चर्स होंगे वो भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो सिलेबस होंगे, जो सिलेबस आप लोग को जो स्टैटिक्स पोर्शंस को जो लिखना है वो सिलेबस क्या होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सिलेबस हम लोग का क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग का जो सिलेबस है, जस्ट 1 मिनट पेन को तो चूज कर लेता हूँ, हाँ आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सिलेबस है हम लोग का यहाँ पे 2 वीक्स के रहेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 वीक्स जो 22 में जो 6 जून तक है, ये आई थिंक ये 14 डेज से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर आप लोग को प्रोवाइड्स, जस्ट 1 मिनट पेन बार बार चला जाता है बाहर, हाँ सिलेबस करंट अफेयर 2 मई से 6 जून तक आप लोग के सिलेबस रहेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया गया है, और यहाँ पे हम लोग ट्राई किए हैं कि यहाँ पे जितने भी आप लोग जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी, ये आप लोग के मेन, और बायोजियोग्राफी भी होते हैं, ये आप लोग के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सब्जेक्ट होते हैं, सब टॉपिक होते हैं इनके। तो ये आप लोग को मेंस आंसर राइटिंग में आप लोग को प्रोवाइड, मेंस आंसर राइटिंग में आप लोग को इस पर क्वेश्चन डाले जाएंगे डिफरेंट डे पे, जो आप लोग को दिए गए। जिसके 22 मई को आप लोग को जियोमॉर्फोलॉजी में आप लोग को 2 टॉपिक दिए गए हैं, आप लोग इन पे स्टडी, मतलब आप लोग इन पे घर पे पढ़ेंगे, और 1-2 घंटा हार्डली या 2 या 3 आवर्स लगेंगे अगर वो जो सेकंड थर्ड टाइम्स जो पढ़ रहे हैं। तो आप लोग इन पे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होते हैं यहाँ पे, रीडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोग के यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप लोग जितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग का
बेस्ट अप्रोच लगेगा आप लोगों को यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में, यूपीएससी मेंस के एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 मई को भी आप लोग जियोमॉर्फोलॉजी, तो 24 मई और 25 26 में जियोमॉर्फोलॉजी एंड 4 डे आप लोग को लगे यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट करने में। और 27 मई को, जैसे कि आप लोग को पता है कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोग का क्लाइमेटोलॉजी सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी आप लोग का कम से कम आप लोग का 7 टॉपिक, मतलब आई थिंक 5 to 6 डे तक आप लोग चलेंगे। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात 30 मई को आप लोग को एसीए लिखा जाएगा। ये एसीए आप लोग को टाइमिंग दिया गया है 1 hours and 50 minutes में आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा टाइम। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग 2 hours भी लगा सकते हैं एक ऐसे लिखने में, लेकिन ट्राई करें कि 1 hour 50 minutes आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सोशल इशू पे पहला टॉपिक आप लोग को मिलेंगे, जैसे वनरेबल सेक्शंस हो गए, वुमेन हो गए, तो उन लोग पे आप लोग टॉपिक मिल सकते हैं इस जगह पे। तो आप प्रैक्टिस करेंगे। इनके भी डिफरेंट अप्रोच होते हैं, इंट्रो, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन को लेकर के डिफरेंट डायमेंशंस को लेकर के यहाँ पे एड किए जाते हैं, जो आप लोग को मैं हो सकता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अवेलेबल करवा दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओशिनोग्राफी जो हम लोग ने 2 days के ही रखे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट में ओशन वेव्स एंड करंट टाइड्स के बारे में बताया गया है, और सेकंड आप लोग देख सकते हैं 5 जून को ओशिनोग्राफी टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिस्ट्रिक्ट से मेरीन रिसोर्स के बारे में बताया गया है। एंड बायोजियोग्राफी जो आप लोग एक टॉपिक आता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हम लोग को स्टैटिक को कैसे लिंक करेंगे करंट अफेयर से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है, आजकल के आप लोगों को पता है यूपीएससी मेंस का जो ट्रेंड जो चल रहा है, वो कभी कभी स्टैटिक को करंट अफेयर से लिंक कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपायरी आप लोग के रहेंगे 24 hours, ठीक। और यहाँ पे अगर आप लोग 24 hours के बाद मीन्स अगर आप लोग को 7 AM to 8 AM के बीच में अगर आप लोग क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं, तो आप लोग नेक्स्ट डे आप लोग 7 AM to 8 AM के बीच में आप लोग आंसर सबमिट कर देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग PDF फॉर्मेट में ही सबमिट कीजिएगा, जिससे हम लोग को आसानी होंगे एवोल्यूशंस करने में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी होते हैं कि आप लोग का कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लेंथ से। अगर आप लोग को 250 वर्ड्स ही लिखने के लिए कहा गया है, तो आप लोग 250 वर्ड्स मीन्स आप लोग 242 या 280 वर्ड्स तक आप लोग जा सकते हैं। तो आप लोग कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि लेंथ पे। तो ये हम लोग एक्चुअली मैं वीडियो में मैंने डिस्कस करूंगा डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर के। आप लोग को वहाँ पे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मतलब किस तरीके से आप लोग को अप्रोच लगाना है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लेकर के, मतलब मेंस आंसर को लेकर के किस तरीके से लिखना है क्वेश्चंस के आंसर को लेकर के। तो ये मेन पर्पस यही था हमारे प्रोग्राम का, कि हम लोग एक तरह से बेस्ट वीडियो भी प्रोवाइड कर सके और एक बेस्ट मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कर सके आप लोग को, कि आप लोग